गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। बच्चों, इस बात को सदैव याद रखो कि आप जितना अपना ख्याल रखते हो उससे भी कहीं ज्यादा आपको अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। क्योंकि प्रथम गुरु कौन होता है? माता और पिता होते हैं, माँ होती है ना। तो उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके हर एक बात का कहना मानना, ये आपका दायित्व है, ये आपका परम कर्तव्य है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बोल्ड स्टूडेंट हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, अच्छी आदतों को अपनाने वाले हैं आप। ये बहुत बेहतर बात है। थैंक यू सो मच। फिर से आपका वंस अगेन फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए देखते हैं। इसके पहले कम टू द पॉइंट पार्ट 9 में मैंने क्या पढ़ाया था? एडजेक्टिव की परिभाषा बताई थी और उसके काइंड्स पढ़ाया था। तो एडजेक्टिव की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, एक बार रिवाइज करता हूं कि एन एडजेक्टिव ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, किसके? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। दैट इज क्लियर। फिर इसके बाद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार मैंने मुख्य रूप से 5 प्रकार के बताए थे। पहला कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यही बताया था ना। आज एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं उनका उनका या उनकी व्याख्या करने का आज समय है। तो पार्ट 10 में आप क्या पढ़ेंगे? पहला काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन सा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। क्या पढ़ेंगे आप? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अरे भाई, नींद आ रही है क्या? अरे मॉर्निंग टाइम है। दिस इज नॉट टाइम टू स्लीपिंग। ये सोने का समय नहीं है। दिस इज टाइम टू स्टडी। ये पढ़ने का समय है। ऊर्जा थोड़ी भरिए। कैसे? मेहनत कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर की तरह शत बंजर भूमि में भी फल निकलेगा, बंजर भूमि में भी फल निकलेगा। वंस अगेन फिर से एक बार, क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? पहला एडजेक्टिव का प्रकार कौन सा है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो बेटा जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष को प्रकट करते हैं। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या दोष को प्रकट करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। समझ में बात आ गई? प्लीज अटेंशन एवरीवन। देखिए फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अरे लल्ला नहीं आया तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं। फिर से समझ लीजिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष का बोध कराता है। बात समझ में आ गई? जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए बेटा, राणा प्रताप राणा प्रताप was a good king। क्या है भैया? लल्ला क्या है? राणा प्रताप was a good king, यानी राणा प्रताप was थे एक गुड अच्छा किंग राजा। राणा प्रताप एक अच्छे राजा थे। कैसे राजा थे? अच्छे राजा। एडजेक्टिव क्या है इसमें? राणा प्रताप की विशेषता क्या है? गुड। लेकिन अब कहा जाए एडजेक्टिव गुड है, ये कैसा एडजेक्टिव है? तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है ये आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि राणा प्रताप जी का ये एक गुण ही है। क्या है? एक विशेषता ही है, एक गुण ही है कि राणा प्रताप एक अच्छे राजा थे। तो यहाँ पे गुड आपका क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का गुण ही बताया जा रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? शाबाश। आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या देखते हैं बेटा? जैसे कह दिया जाए सॉरी, माई काऊ
इज ब्लैक। क्या कहा गया बेटा? माई काउ इज ब्लैक। मेरी गाय काली है। गाय कैसी है? काली है। और ये जो काला है, काली है, ये गाय की क्या है? गाय का क्या है? ये एक विशेषता है। गाय की एक एक गुण है। गाय का एक क्या है? ये एक गुण है, विशेषता है। सो इट्स कॉल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। है तो एडजेक्टिव, लेकिन कहा जाए कौन सा एडजेक्टिव होगा लल्ला? तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। दैट इज क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी विदाउट वेसिलेशन। यदि आपको ना आया हो, समझ में ना आया हो, तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, कमेंट में आप भेज सकते हैं। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ओके इंग्लिश क्लासेज आपको गारंटी देता है और उस गारंटी के साथ कार्य करता हूं और आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ये क्या बात समझ में आ गई? आ गई बेटा? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा होगा? बताइए, बताइए। पार्ट 9 में पढ़ चुके हैं आप। दूसरा कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले एक विशेष बात आपको जानना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। क्या जानना है? क्या जानना है आपको? आपको क्या जानना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानना है आपको। तो यहां नोट लिख लेना। नोट मतलब क्या होता है? अरे भैया मैं रुपया पैसा नहीं देने वाला हूं। नोट मतलब विशेष बात है ना, पर्टिकुलर बात है। यहां पे क्या लिखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझ लीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। स्पेलिंग देखिए, DESCRI, डिस्क्रिप्ट, PTIVE, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को और क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। याद हो गई? याद हो गई ना? चलिए आगे देखते हैं। दूसरी हेडिंग कौन सी है बेटा? ये देखिए, दूसरी हेडिंग कौन सी है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए। परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? मात्रावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं? कि जैसा नाम वैसा काम। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी वस्तु की मात्रा को बताते हैं या वस्तुओं की मात्रा का बोध कराते हैं। क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वह विशेषण है जो किसी वस्तुओं की मात्रा का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी वस्तुओं की मात्रा का बोध कराते हैं। क्या बात समझ में आ गई बेटा? आ गई ना? जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए कि आई एट, समझिएगा, आई एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता। आई एट समराइज यस्टरडे। उदाहरण से ही समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल से ही। आई एट मैंने खाया था, सम कुछ, राइस चावल, यस्टरडे कल। अरे भैया मैंने कल कुछ चावल खाए थे या मैंने कल कुछ चावल खाए थे। कितना चावल खाए थे? कितना खाए थे?
क्या संख्या में खाए या मात्रा में खाए? मात्रा में खाए ना बेटा। तो यहां पे ये जो सम आया है, सम राइस, कुछ चावल, ये जो सम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि चावल की मात्रा बता रहा कि कुछ चावल खाए थे। तो यहां पे आपका सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दैट इज क्लियर। आगे दूसरा एग्जांपल भी देखिए, अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे सभी लोग। दूसरा देखिए, जैसे कह दिया जाए कि ही हैड मच मनी, ही हैड मच मनी, उसके पास अधिक धन था। कितना धन था? अधिक धन था। तो यहां पे धन की मात्रा ही तो बताई जा रही, कितना धन था? अधिक धन था। तो यहां पे बेटा ये जो मच शब्द आया है ये आपका कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। दैट इज क्लियर। अच्छा, एक एग्जांपल और दे दें? ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए। देखिए, जैसे ही हैज लॉस्ट, LOST, लास्ट, ऑल हिज मनी। क्या आया बेटा? मनी, MONEY। देखिए, उसका सारा धन या उसने अपना सारा धन खो दिया है। उसने अपना आलमीन, सारा या सब, मनी धन, लास्ट खो दिया है। उसने अपना सारा धन खो दिया है। कितना धन? सारा धन। तो यहां पे जो सारा आ रहा है, सब आ रहा है, ये धन की मात्रा ही तो बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? धन की मात्रा बता रहा है। तो ये जो आल शब्द आया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। देखिए फिर से, पहले एग्जांपल में ये जो सम आया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि चावल की मात्रा बता रहा है। दूसरे वाक्य में ये जो मच आया है ये धन की मात्रा बता रहा है। ये जो आल आया, तीसरे एग्जांपल में आल आया है, ये भी धन की मात्रा बता रहा है। तो पहले वाक्य में सम, दूसरे वाक्य में मच, तीसरे वाक्य में आल, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे एनी भी आ जाए तो वो भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। क्या बात समझ में आ गई बेटा? आगे चलें, आगे चलें। वेरी गुड, आगे चलते हैं। शाबाश। तीसरी हेडिंग क्या है? तीसरी हेडिंग कौन सी पढ़ेंगे आप? बताइए, कौन सा पढ़ेंगे आप तीसरा? अरे बेटा तीसरा पढ़ोगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या पढ़ोगे लल्ला? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हेडिंग डालिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे आप? एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए सभी लोग, जल्द बताइए, आई मीन जल्दी बताइए। शाबाश, सारे बोल्ड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो कहते हैं आप वो करते हैं। इस बात के लिए मैं बहुत गौरवान्वित होता हूं कि सारे स्टूडेंट्स बोल्ड स्टूडेंट हैं और मेरे बच्चे जो कहते हैं वो करते हैं। दैट इज वेरी नाइस। चलिए तीसरी हेडिंग क्या हुई? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? संख्यावाचक विशेषण। नंबर माने क्या होता है? संख्या ही तो होता है। तो संख्यावाचक विशेषण। अब आपको जानना है कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, है ना? इसकी परिभाषा जाननी है, डिफाइन जाननी है, तो समझिएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह विशेषण है जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के संख्या का बोध कराते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह विशेषण है जो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संख्या का बोध कराते हैं। क्या बात समझ में आ गई बेटा? आ गई? दैट इज वेरी नाइस। जैसे देखिए, कह दिया जाए 10 बॉयज। क्या कह दिया जाए? 10 बॉयज। अरे भैया कितने लड़के? 10 लड़के। तो बताइए यहां पे 10 मात्रा है या संख्या है? संख्या है ना। तो ये 10 बॉयज आपका क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। 10 आपका क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ
नंबर होगा। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स, ये क्या है? 5 पेंसिलें। ये 5 क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए 20 मैंगोज। क्या कह दिया जाए बेटा? 20 मैंगोज, 20 आम। क्या है ये? संख्या ही तो है। ईटीसी, क्या हो गया? ईटीसी इत्यादि। क्या बात समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं रिवाइज किए दे रहा हूं डिफाइन कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 10 बॉयज, 5 पेंसिल्स, 20 मैंगोज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, ईटीसी, ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। दैट इज क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या जानना है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात जाननी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। क्या बताया गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉर्डिनल, CARDINAL, कॉर्डिनल। देखो पढ़ना बहुत आसान है। CARDINAL, कॉर्डिनल हुआ। और दूसरा कौन सा है? ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉर्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। अब आपको देखना है कि कॉर्डिनल क्या होते हैं। जानते हैं आप क्या? जैसे आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETC, ये सब आपके बेटा क्या होते हैं? कॉर्डिनल होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्डिनल होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब क्या देखना है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होते हैं? जैसे आप लिखते हो फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। सेकंड, SECOND, सेकंड। थर्ड, THIRD, थर्ड। जैसे फोर्थ, फोर नहीं, फोर तो आपका कॉर्डिनल हो जाएगा। ऑर्डिनल, फोर्थ, TH जोड़ना है, फोर्थ, ETC। जैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एर्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनल होते हैं। दैट इज वेरी नाइस। पूरी उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने बेहतर तरीके से इसे नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लेंगे, बेहतर तरीके से रिवाइज कर लेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी चीज को रटने से ज्यादा समझने की कोशिश करना है ना? क्योंकि पढ़ना और समझना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। पढ़कर समझना बहुत बड़ी बात है। तो बेटा रटने से ज्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। थैंक यू। इसको बेहतर तरीके से लिखना है, समझना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, और बेहतर तरीके से आगे चलना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बी ऑफ गुड चीयर एंड ऑलवेज गो अहेड। थैंक यू सो मच।